आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का प्रश्न मेरे ऊपर यानी कि एक फ़कीर शब्द का ऊपर ही रखा गया। लेकिन मेरे नाम के साथ सुधीर भाटिया फ़कीर हमने 27 अप्रैल 2019 में जो पहला आध्यात्मिक चैनल आरंभ किया उसका नाम सुधीर भाटिया फ़कीर ही है। लेकिन इस चैनल से पूर्व भी देखिए अक्सर कभी-कभी मैं अपनी एक लिखी हुई छोटी-सी पुस्तक तकरीबन 14 एक वर्ष पहले हमने लिखी थी। उस पुस्तक में देखिए ये प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी और नीचे जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना सुधीर भाटिया फ़कीर और साथ में लिखा हुआ है सर्व कल्याण वृक्ष। यानी कि ये स्थितियाँ कोई यूट्यूब चैनल से ही आरंभ नहीं हुई। अक्सर मैं कभी-कभी अपनी चर्चाओं में बोलता हूँ कि मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की एक संस्कार, एक स्वभाव, शास्त्रों में एक रुचि, ये पूर्व जन्मों के संस्कार कहो, कुछ जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ देखिए जीवन में जब-जब कुछ संस्कारों की स्थितियाँ बाहरी परिवर्तन से टकराती हैं, तो एक नया समीकरण बनता है सबके जीवन में। ऐसी ही परिस्थितियां मेरे जीवन में 30 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी बनी कि व्यवसाय में कुछ उथल-पुथल गहरे तल पर होने लगी। तो कुछ ऐसी स्थितियां कुछ ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उठते हुए फिर वो स्थितियां 1 डेढ़ 2 बजे पे आकर रुक गई। इन सभी स्थितियों पर सुनते-सुनते देखिए गुरुओं को आप जितना सुनोगे हम बार-बार ये भी जब भी गुरु की बात आती है हम साथ में एक बात रख देते हैं कि देखिए मेरे नाम के साथ आपका आध्यात्मिक मित्र मेरे संबोधन में जहाँ कहीं भी आप पढ़ने में आपका आएगा, वहाँ आपका आध्यात्मिक मित्र ही लिखा होता है। यानी कि एक मायाबद्ध की ही स्थिति है। लेकिन आप जिस दिशा की ओर चलते हो, उस दिशा की ओर फिर परमात्मा अपने आप ही आपको उस दिशा के ज्ञान विज्ञान से अवगत कराते हैं। ये प्रकृति का नियम है। यदि आपका रुचि राजसी स्थितियों में है, तो आपका उठना-बैठना राजसी लोगों से परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप होने लगता है। जो मनुष्य तामसी है, उनकी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ तामसी लोगों से अधिक बनने लगती हैं, क्योंकि सत्वगुण का संग सात्विक स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में एक सात्विक स्थिति है, जिसकी आप बार-बार कहते हैं, उठो। शास्त्र तो कहते हैं सत्संग करो। हम बार-बार सत्संग के साथ-साथ सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेष वकालत करते हैं, क्योंकि ये सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। अक्सर आपने देखा है ना आजकल तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये जो एक दिवसीय स्थितियों पर जो मनाने की जो एक प्रचलन सा है, अच्छी बात है। लेकिन सभी अच्छाइयों को आप 1 दिन के साथ नहीं, 1 हफ्ते के साथ नहीं, 1 महीने के साथ नहीं, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ, दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ। तो बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त तो सतयुग की ही स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब जो मायातीत की स्थिति को पहुँच जाते हैं उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त है चौबीसों घंटे। इसी स्थितियों को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं, शेष स्थितियों में प्रश्न चिन्ह लगाए। हालाँकि परमात्मा का ज्ञान, गुरु का ज्ञान चौबीसों घंटे उपलब्ध है। लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त में उस ज्ञान को
लेने की, पहचाने की आपकी हमारी क्षमता एक विशेष स्तर पर होती है, क्योंकि गुणों का ऐसा प्रभाव है। देखिए, बाहरी गुणों के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते। और दूसरी विशेष बात, आपके भीतर के जैसे-जैसे संस्कार बन जाते हैं, उनका और बाहरी गुणों का एक मिलान होता है, मैचिंग होती है। फिर वैसी-वैसी आपकी आदतें, स्वभाव, संस्कार बनने लगते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अपने आप बनती है। यानी कि हमने जो पुस्तक लिखी थी प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी, उस समय विशेष में ही देखिए प्रकाशक ने कुछ ऐसी बात रखी कि आप अपने नाम के साथ कोई उपनाम जोड़ना चाहेंगे, तो अनायास ही गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से एक ही शब्द निकला, फ़कीर। हालाँकि पारिवारिक स्तर पर, मित्रों के स्तर पर, रिश्तेदारों के स्तर पर कहीं-कहीं कुछ विरोध की स्थितियाँ भी आई। लेकिन नाम के देखिए, फ़कीर के विभिन्न अर्थ हैं। भाई हम उन पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन क्योंकि प्रश्न रखा गया कि मेरे नाम के साथ फ़कीर ये यूट्यूब चैनल पर जो रखा गया, तो इसकी मैंने एक पृष्ठभूमि से, क्योंकि ज्ञान सारे का सारा परमात्मा का है। ज्ञान पे आप और हम कोई अपनी मोहर नहीं लगा सकते। आत्मा सबकी ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम कभी-कभी संसारी भाषा में कहते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। वो कारण शरीर की संस्कारों के आधार पे आत्मा के ऊपर वो आवरण की स्थितियाँ हैं। यानी कि प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़बानी, मात्र मेरा एक वीडियो को बनाने का, हालाँकि देखिए ये वीडियो के जितने भी चैनल्स हैं, इनका आरंभ तो साढ़े 6 वर्षों से ही हुआ है और जिसमें आज हमने तकरीबन 4000 से 90 वीडियो आज तक प्रसारित भी कर चुके हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ हम बार-बार कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे हमारी वीडियो का ज्ञान हो या कहीं भी, ये ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। संसारी स्थितियों ने तमोगुण इस ज्ञान को समाप्त करता है, रजोगुण इसको कमज़ोर कर धुंधला सरम तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश में, यानी कि जैसे तारे के प्रकाश की रोशनी होती है, बस उतनी ही रोशनी तामसी मनुष्यों के जीवन में होती है। राजसी मनुष्यों के जीवन में धुंधली स्थितियाँ होती हैं, जैसे चाँद का प्रकाश हो। और जब आप सात्विक स्थिति में जाते हो, अपने आप को स्थित करते हो, तो सूर्य के प्रकाश के बराबर आपका वो ज्ञान, आपका मार्गदर्शन बन जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में रखी हुई छोटी से छोटी वस्तु भी नज़र आने लगती है। ये मात्र एक भावार्थ है, यानी कि महात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझिए कहीं से भी। ऐसा नहीं कि आपने केवल हमारे ही चैनल से जुड़ना है, जुड़ो कहीं भी। हम तो अक्सर बार-बार, देखिए आरंभिक स्तर पर तो हम भी कहते थे देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन जैसे-जैसे कुछ इन स्थितियों पर विशेष ज्ञान भीतर से, तो वो एक राजसी स्थिति नज़र आने लगी। और राजसी स्थितियाँ तो देखिए बाँधती हैं संसार से, और संसार से जितना बंधोगे परमात्मा की दूरियाँ बनती हैं। यानी कि परमात्मा की स्थितियों का वहाँ पर हम, देखिए गुरु का मतलब वो परमात्मा के ही तो प्रवचन समझाते हैं। गुरु का मतलब आध्यात्मिक गुरु से है। गु का मतलब होता है, यानी कि गुरु का जो अंधकार से प्रकाश मिले है, आपके भ्रम दूर हो। यानी कि नया ज्ञान नहीं कोई, केवल आपका जो ज्ञान ढक चुका है, तमोगुण, रजोगुण, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं ये बंधनदायक, मुक्तिदायक सतोगुण को कहा गया। और शास्त्र बार-बार क्या कहते हैं? सतोगुण की प्रशंसा करो। जब आप सतोगुण की प्रशंसा ही नहीं करते तो जुड़ना संभव नहीं होता।
आज प्रशंसा रजोगुण की होती है, तो रजोगुण से आप और हम जल्दी जुड़ जाते हैं। राशि मनुष्यों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, उनसे सेल्फी भी लेते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने एक सत्संग से एस्केप के ऊपर, स्किप के ऊपर, यानी कि हम बहाने ढूँढते हैं, इनसे हम हटते हैं, तो फिर ज्ञान आधा-अधूरा होता है। देखिए, ये जो कर्म कांड, ये जो पर्व मनाए जाते हैं, इसीलिए कि राशि स्थितियों में आप गहरे तल पर बह ना जाए। बहने का मतलब तमोगुण में गिरना। तमोगुण में गिरने का मतलब क्या है? कि जब आप कानून का पालन नहीं करते, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने लगते हो, तो ये सब निषेधात्मक स्थिति है, तामसिक स्थितियाँ हैं। इसलिए अपने जीवन में आप भी फ़कीरी लाएँ, ज्ञान में स्थिति बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। हालाँकि मैं जब उठता हूँ तब कहीं-कहीं स्थितियों में तमोगुण की एक घोर स्थितियाँ भी होती हैं, लेकिन उठने के बाद वो सात्विक स्थितियाँ ही मानी जाती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को आप बढ़ाओ। यही परमात्मा की नज़दीकियाँ हैं। ब्रह्म शब्द तो परमात्मा के लिए ही आता है। आत्मा से नज़दीकियाँ बढ़ाने का अभिप्राय संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य। ऐसा नहीं कि संसार को, देखिए हमारा आपका शरीर भी तो ताप से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और सर्व सभी भोग इसी के तो सूक्ष्म भूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। ये जो आप मोबाइल पे एक दूसरे से बात करते हो, ये आकाश का गुण है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा से जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सब लाभदायक स्थितियाँ हैं, मुक्तिदायक स्थितियाँ हैं। ये सभी मुक्तिदायक स्थितियाँ आपके कर्मों में निखार जाती है। मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खुलते हैं। कुल मिलाकर परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त होती हैं और मनुष्य अधोगति से, यानी कि मरने के बाद की जो अधोगति की नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनसे बच जाता है। नीचे की तो ऐसी कितनी योनियाँ जिनके आप और हम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं। उन योनियों में जितने जीव हैं, वो भी तो कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि साधना करने का एक अवसर है। अवसर का लाभ उठाएँ, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, मैच जीत जाता है। जीवन को जीतें, मोक्ष प्राप्ति की ओर चलें, बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का, यानी कि आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।